कहानी बाज। सादत हसन मंटो के अफसानों में से एक कहानी, बुर्क़े। इमरान जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो एक दिन इसने महसूस किया कि इसे इश्क हो गया है, और इश्क भी शदीद, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश वापस आया था कि थर्ड ईयर का पहला दिन था। जूं ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, इसने एक बुर्क़ापोश लड़की देखी जो तांगे से उतर रही थी। इसने तांगे से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधी इसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया दिया और इमरान के साथ वाले मकान में चली गई। इमरान ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो इसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में इमरान आवारा मंच नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। असल में इमरान एक आवारा मंच नौजवान नहीं था, इसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं, इसकी हमजमात, मगर इमरान ने कभी इनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं था कि वो बहुत फीका और रूखा सा इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब इसने उस लड़की को तांगे से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम अशार के मायने इसके जहन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी। दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया था, वो भी वैसा ही खूबसूरत था। इमरान ने इसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती इसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और इमरान खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद क्यों इसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। और इमरान खड़ा सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद क्यों वो इसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर इसने पहला सवाल अपनी अम्मा से किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? इसकी अम्मा के लिए यह सवाल बड़ा ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने वैसे ही पूछा है। इसकी अम्मा ने कहा, मुहाजिर हैं, हमारी तरह हैं। इमरान ने पूछा, हैं कौन, करते क्या हैं? मां ने जवाब दिया, माजूर है। अब 3 बहनें और 1 भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो, वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। इसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ इसके कांधों पर है। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि इन तीनों बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर पंखे के नीचे लेट गया। इसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 आध घंटे तक जरूर सो जाया करता था, मगर इस रोज इसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा जो इसके पड़ोस में रहती है। कई दिन गुजर गए, मगर वो लड़की नजर ना आई। कॉलेज से आकर इसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर इसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। इमरान मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता है कि बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक का वास्ता उसी चीज से पड़ता है। जो घबरा गया सो गया। चुनाचे इमरान ने अपने दिल में अहद कर लिया था कि पहाड़ भी टूट पड़े वो घबराएगा नहीं और अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, इसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। इसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका। इमरान साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं और दूसरे हाथ से इसने तांगे वाले को किराया दिया और चल पड़ी।
तांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया है तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलट कर इसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। तांगे वाला निहायत वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे। मगर ये सुनकर इमरान को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ, एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और दाहनी कनपट्टी पर इस जोर का दिया कि वो बिलबला उठा। उसके बाद इमरान उस लड़की से, जो कि जाहिर है घबरा गई थी, मुखातिब होकर कहा, आप तशरीफ ले जाएं, मैं इस हरामजादे से निमट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो इसकी जुबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर इमरान को पूरे 20 मिनट लगे इस तांगे वाले से निमटने में। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। इमरान बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया था। उसने तांगे वाले को खूब पीटा और उसने ये भी देखा कि बुर्का पोश लड़की अपने घर में लगी खिड़की के पीछे से इसको देख रही है। ये देखकर इमरान ने 2-3 घूंसे और कोचवान की कनपट्टी पर मारे। उसके बाद इमरान सर से पैर तक इस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसने अपनी वालदा से मजीद पूछा तो मालूम हुआ कि लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप मर चुका है, माँ जिंदा है। इमरान को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचे वो यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखता, मगर फिर फाड़ देता। लेकिन एक रोज इसने एक तवील खत लिखा और ये तहैया कर लिया कि ये खत वो उस तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत दिनों के बाद जब इमरान साइकिल पर कॉलेज से आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर इसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि इस खत का क्या हश्र होने वाला है। अभी वो उस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा इसकी साइकिल के पास आकर रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वालों को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको इमरान ने पहली मर्तबा देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। इमरान सोचता रह गया, लेकिन इसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर इमरान ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज इसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बत नामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है, इसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी ही समझिए। ये रुक्का पढ़कर इमरान की बाछें खिल गई। कॉलेज में ना कोई पीरियड अटेंड किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता रहा और इस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन से इमरान की मुलाकात ना हुई थी। इसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि इसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इसको पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार इमरान को वो टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके, गुस्से भरे झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई।
और इमरान के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी सख्ती से कैसे पेश आ सकती है। लेकिन फिर इसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए, मगर इमरान के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, बदतमीज, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज भी याद आ जाते थे जिसमें लिखा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए। इमरान ने इस दौरान कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब और मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि इसने बदतमीज कहकर इसकी और इसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर इसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था, मगर जब वो इसे पढ़ता था तो इसे महसूस होता था कि गैर मामूली है। एक दिन जब वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और इसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर इसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थीं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं। आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। इमरान चकरा गया। इसने ये सारा रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चलने ही वाला था कि इसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला है। खुदा के लिए तुम अपने आप को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुर्के की नकाब उछली। बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज की तुम्हारी माँ से कहूंगी, तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल दिया। थोड़ी ही देर में निगाहों से ओझल हो गया। इमरान रुक्का हाथ में पकड़े ये सोचता रहा कि ये मामला क्या है, मगर फिर इसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का ही होता है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतो किताबत के जरिए से कि ये एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनाचे इसने दूसरे रोज एक और खत लिखा, और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतजाज ना किया। एक नजर उसने बुर्के में से इमरान को देखा और चली गई। इमरान ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी, और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनाचे दूसरे रोज जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, इसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का ही इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़े थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमदो रफ्त न थी। इमरान ने मौका गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर इसके पास पहुंचा और इसका हाथ जो झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रोमानी अंदाज में इससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियां देती हो। इमरान ने बमुश्किल ये अल्फाज ख़त्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर इसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। इमरान बुखला गया। यास्मीन ने इसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बुखलाहट के बायस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख ना ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि वो अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन इस पे बैठी और चली गई। इतने में एक और बुर्का पोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने इमरान की तरफ देखा और हाथ का इशारा किया, मगर इमरान डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि इमरान ने इसका इशारा नहीं समझा, तो वो इससे करीब होकर गुजरी और रुक्का गिराकर चली गई। इमरान ने कागज का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था,
तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सलीमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन।